एलियट ने क्या खूब कहा है, नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, विजडम इज लॉस्ट इन नॉलेज। यही नॉलेज IQ डेवलप करने में मदद करता है। विजडम का बात हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे जैसे साधारण इंसानों के लिए नहीं है। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रविंद्रनाथ टैगोर, उन सब महापुरुष का विजडम था। IQ इसका मतलब है इंटेलिजेंट कोशिएंट। एक इंसान का इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड पोटेंशियल समझने के लिए IQ टेस्ट किया जाता है। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर रीजनिंग, लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह फैक्टर्स होते हैं, जिसके ऊपर मार्क्स दिया जाता है। इसको कॉग्निटिव स्किल्स बोलते हैं। आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि नॉलेज बूस्टर प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करके भी किया जा सकता है। सिर्फ बैलेंस डाइट ही नहीं, IQ बूस्टिंग कुछ फूड्स होते हैं जो हमारे मेमोरी कैप्चरिंग लेवल को एनहेंस करने में मदद करता है। ये सब कुछ हम जानेंगे फ्लिप नोशन की तरफ से इसी वीडियो में। न्यू स्टडीज ये कहता है कि पास्ट फ्यू डिकेड्स में एवरेज IQ स्कोर्स घटता ही जा रहा है। उसका कारण जीन्स नहीं है। मतलब अगर पिता या माता का IQ कम हुआ तो उसका इफेक्ट उसके बच्चों पर नहीं आता है। एक परिवार में अगर 2 बच्चे हो, देन एक का IQ अच्छा और दूसरे का बहुत ही बुरा हो सकता है। ओले रोजरबैक, जो कि नॉर्वे का एक सीनियर रिसर्चर फेलो है, उन्होंने कहा इस लो IQ का जिम्मेदार एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये किसी भी तरह से जेनेटिक्स नहीं है। अब देखते हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। उन्होंने कहा एजुकेशनल सिस्टम, मीडिया एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, बुक्स कम पढ़ना एंड ऑनलाइन में ज्यादा टाइम पास करना। स्टुअर्ट रिची, एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो इन कॉग्निटिव एजिंग, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बोला एजुकेशन ही इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी बोला स्कूल जाने के साथ IQ बढ़ाने का एक पॉजिटिव संपर्क है। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो उनका IQ लेवल नहीं बढ़ता। जेम्स फ्लिन, जो कि एक US बॉर्न एजुकेटर है, उन्होंने रिसर्च करते हुए देखा कि 20th सेंचुरी के चलते दुनिया में एवरेज IQ लेवल बढ़ा है, मगर वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही ज्यादा है। उसके कारण हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट, गुड एजुकेशन, बेटर वर्किंग कंडीशंस और न्यू टेक्नोलॉजीज। मगर इंडिया में कुछ जगह छोड़ के ये सब फैसिलिटीज कहाँ हैं? इसी कारण के चलते एवरेज IQ लेवल में इंडिया के रैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर 143 है। चलिए आप कुछ स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं। इस टेबल से पता चलता है कि इंडिया के एवरेज IQ लेवल डेवलप्ड कंट्रीज का IQ लेवल से बहुत ही पीछे है। इसके साथ साथ ये भी देखने वाली चीज है कि फैमिली का एवरेज मंथली इनकम बहुत ही कम है। इसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। इतना कम इनकम में फैमिली खर्चा चलाकर बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं हो पाता। इसके चलते IQ लेवल छोटी उम्र से ही कम इंक्रीज करता है। हमारे देश पीछे रहने का एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी है। आजकल के बच्चे किताबें पढ़ना ही भूल गया है इस मोबाइल, लैपटॉप एंड इंटरनेट के चक्कर में। बुक्स पढ़ के उसको समझ के याद रखना गिने चुने बच्चे ही कर पाते हैं। हाँ, और एक बात, सिर्फ स्कूल बुक्स पढ़ के IQ ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। हम लोग आजकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नॉलेज तो हमको गैदर करना ही नहीं है। हम लोग लगे रहते हैं ऑनलाइन कोर्स खरीद कर और टीचर्स के पास जाकर क्वेश्चंस आंसर्स लिखने में। खुद से 2-4 बुक्स पढ़ के आंसर्स नहीं तैयार करते। अगर करते तो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बहुत सारे दूसरे चीज भी हमारे दिमाग में छप जाता, नॉलेज अच्छे से गैदर होता। आप लोग बच्चों को फोन या लैपटॉप खरीद के देते हो पढ़ने के लिए। आप जब सामने रहते हो तब वो पढ़ते हैं, जब आप नहीं रहते तब उस गैजेट्स का इस्तेमाल कुछ और पर्पस में होता है। आप लोग समझ ही गए होंगे। पार्क या खुले मैदान में खेलने का ट्रेंड भी घट रहा है और ये भी जरूरी है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक जैसे कि हम अपने बच्चों को कई तरह के अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क या फिर कोई भी दूसरी एंटरटेनमेंट वाली जगह पर लेके जाते हैं ताकि उनको खुशी मिले, वैसे ही बच्चों को बुक फेयर्स में भी लेकर जाना चाहिए। इससे उन बच्चों को वैरायटी ऑफ बुक्स के प्रति इंटरेस्ट जग उठेगा। जब उनके आँखों के सामने बहुत सारे रंग बिरंगे किताबें होंगे, उनमें किताब पढ़ने का चाहत तैयार होगा, साथ ही साथ आपका भी। आजकल सभी लोगों का फेवरेट फूड है जंक फूड।
ये सभी चीजें हम लोगों को कम खाकर कुछ हेल्दी फूड कंपोनेंट्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली स्पिनच, ब्रोकोली, बीन्स, कैरेट, ये सभी चीजें खाना चाहिए बिकॉज दे आर रिच इन ब्रेन हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स लाइक साइट्रस फ्रूट, नट्स, एग, डार्क चॉकलेट, ये सभी चीजें हम लोगों को खाना चाहिए बिकॉज ये हमारे मेमोरी को फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिल्क which contains glutathione, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज करने में मदद करता है। आप लोग ही डिसाइड करिए बच्चों को इन सब में क्या देना सही रहेगा, फोन, लैपटॉप या किताबें, जंक फूड्स या प्रॉपर हेल्दी डाइट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।